हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो मेरा चैनल एग्जाम थिंकिंग। और आज हम प्राचीन भारत के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और फटाफट शुरू करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतवर्ष नामक शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। आगम के नाम से किसे जाना जाता है? जैन साहित्य को जाना जाता है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है तो आगम ही लिख पाया है। अगला क्वेश्चन, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? यानी सोमदेव हैं। अगला क्वेश्चन, वसंत विलास के लेखक हैं? आंसर है बालचंद्र। पांचवा, टीसीएस कौन था? टीसीएस जो है ईरान का राजवैद्य था। इसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किन लिपियों में हैं? अशोक के जो शिलालेख हैं ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि और खरेष्टु लिपियों में हैं। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ये पुलकेशिन द्वितीय से है। अगला क्वेश्चन, मेहरौली अभिलेख का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला क्वेश्चन, एरड़ अभिलेख का संबंध किससे है? ये भानुगुप्त से है। और यह जो एरड़ अभिलेख मध्य प्रदेश के एरड़ से प्राप्त है, में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। 10वां क्वेश्चन, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के राजाओं ने जारी किए थे? ये कुषाण वंश के राजाओं ने जारी किए थे। और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ये कनिंघम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था? आंसर है कुल्हाड़ी। 13वां, कोट दीजी नामक हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता कौन है? जो पाकिस्तान के खैरपुर में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, उसके खोजकर्ता हैं फजल अहमद। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना नामक जिले में स्थित था। इस क्षेत्र को सिंध का बाग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 15वां, टेराकोटा किसे कहते हैं? आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। 17वां क्वेश्चन, कपास को यूनानी क्या कहते थे? वो सिंडोन कहते थे। मूजवंत किसे कहा गया है? ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मूजवंत कहा गया है। 19वां क्वेश्चन, अदेवयु कौन थे? जो देवताओं में विश्वास नहीं करते थे या श्रद्धा नहीं रखते थे, उनको अदेवयु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, अमाजु किन्हें कहा जाता था? लंबे समय तक विवाह न करने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी का प्राचीन नाम था? यह दृश्यद्वती था। 22वां क्वेश्चन है कि गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था? गंडक जो नदी है उसका नाम था सदानीरा। 23वां क्वेश्चन है, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? वो सतुद्री था। 24वां क्वेश्चन, गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या था? वो गोमल था। 25वां क्वेश्चन, वैदिक काल में न्यायाधीशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? वो प्रश्न विनाक नामक शब्द का प्रयोग किया जाता था। 26वां, विदत किसे कहा गया है? यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। ठीक है। 27वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? ये इंद्र के लिए किया गया है, जो ऋग्वेदिक कालीन का सबसे महत्वपूर्ण क्या था? देवता था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऊषा कौन थी? ऋग्वेद में ऊषा प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में मित्र कौन था? मित्र भी एक देवता था। ये था शपथ एवं प्रतिज्ञा का देवता। अगला क्वेश्चन, इब्ब किसे कहा गया है? इब्ब जो है धनवान व्यक्तियों को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 1028 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में पूषण कौन था? पूषण जो है शूद्रों के देवता थे। ठीक है। वास्कल साकल क्या है? वास्कल और साकल जो है ऋग्वेद की शाखाएं हैं। वैसे ऋग्वेद में कुल 5 शाखाएं होती हैं। अन्य 3 जो शाखाएं भी हैं, आश्वलायन, संखायन और मांडुक्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है। कल्प वेदांग में किसका वर्णन है? और कल्प वेदांग में जो है यज्ञों का वर्णन है। 36वां क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने मंडल हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं तथा प्रत्येक मंडल में 6 पाठ हैं। इसे पंचका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
वेदांत का क्या अर्थ है? वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। जो उपनिषद हैं उनको वेदांत भी कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य यानी श्रुति साहित्य की अंतिम रचना है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा गया है। अगला क्वेश्चन, किसमें यम और नचिकेता के बीच संवाद का वर्णन है? वो कठोपनिषद में है। अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वो कणाद ऋषि हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी तथा उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक जो हैं वो बादरायण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1940 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? वो सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। भारतीयों को सत्ता के स्थानांतरण के उपाय के लिए 19 फरवरी 1940 को कैबिनेट मिशन इंडिया की घोषणा की गई और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को भारत आया। इसके सदस्य जो थे पैट्रिक लॉरेंस थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1940 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष कौन था? वो अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के सदस्य रहे थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1940 को भारत आया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय लगा था। संविधान पर समिति के 15 महिलाओं समेत 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? वो 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। जिन विलयनों का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं और जिन विलयनों का मान 7 से ज़्यादा होता है वे क्षारीय होते हैं। और शुद्ध जो जल है वो उदासीन होता है, इसका pH मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? ये पहले संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसे संविधान यानी प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री थे कौन थे? वो जॉन मथाई थे। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। वह एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। वर्तमान में रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव हैं। उन्होंने जो है रेल मंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है और इससे पहले जो है सुरेश प्रभु थे जो 10 नवंबर 2014 से इस पद पर कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण इसका स्वाद कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों में धीमी वृद्धि और छोटे आकार के फूल और फल उत्पन्न होते हैं, साथ ही जो है उनकी पत्तियां भी पीली पड़ जाती हैं? वो नाइट्रोजन के कारण होती हैं, नाइट्रोजन की कमी के कारण। एक अनिवार्य पोषक तत्व नाइट्रोजन के अभाव में पौधों में धीमी वृद्धि और छोटे आकार के फूल एवं फल उत्पन्न होते हैं, उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा कीड़ों, पक्षियों और छोटे जंतुओं के लिए कम पौष्टिक हो जाती हैं। उष्णकटिबंधीय और उच्च भूमि वन इस समस्या के प्रति विशेष रूप से संवेद्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? वो महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसे उड़ीसा के सम्बलपुर क्षेत्र में महानदी के पार स्थित है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद यह पहली बड़ी बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज नदी घाटी परियोजना थी। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जा सकता है? ये किसी भी दिशा में नहीं देखा जा सकता। एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। एक इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है ताकि पानी की बूंदों जो है प्रिज्म के रूप में कार्य करें और पर पड़ने वाली सूर्य की प्रकाश की आपतित किरणों को आसानी से परावर्तित और प्रकीर्णित किया जा सके। इस प्रकार इंद्रधनुष बनता है। चूँकि एक इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में होता है
इसलिए दोपहर के समय जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तो इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015 को शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी थी। और ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है शंघाई में है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। द सेंट निक वर्सेस उपन्यास के लेखक सलमान रुश्दी हैं। और भारत के किस राज्य में खर्ची पूजा को मनाया जाता है? वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। महार लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।